जो अंतिम संस्कार है वो ससम्मान हमारी संस्कृति के अनुरूप किया जाएगा। और जो हमारा ये धरना दिन और रात से चल रहा था, इसको भी स्थगित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो सवाल परिवार के मन में है, जो सवाल लोगों के मन में है, उन सब सवालों का जवाब देना है पुलिस को। तो पुलिस उन जवाबों को ईमानदारी से दे, निष्पक्षता से दे, ताकि लोगों को हर सवाल का जवाब मिले, परिवार की पूरी संतुष्टि हो और पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज गति के साथ आगे बढ़ाए। और परिवार की संतुष्टि करना पुलिस की जिम्मेदारी है, हर सवाल का जवाब देना पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे मेडिकल इश्यूज को लेकर के डॉक्टरों के साथ बात हुई है, तो जो अन्य सवाल हैं उसके ऊपर परिवार को जवाब देने से। रिपोर्ट में क्या दर्शाया है? डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, क्या क्लियर किया गया है? सारी चीजों पहले डॉक्टर ने बताया कि पॉइजन मिला है अंदर जी, कोई शार्प इंजरी गले में नहीं है जी, गले पे जो घाव है वो पोस्ट डेथ है जी। इस तरह की सारी रिपोर्ट दी गई है, कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर पोस्ट डेथ मृत्यु के बाद भी अगर वो बनाया गया है तो ऐसा आपको कोई सूचना डॉक्टरों की तरफ से कहीं से मिली? डॉक्टरों ने सारी सूचना दी। हमारा 6 सदस्यीय दल आज रोहतक पीजीआई गया था, 12 लोगों में सारी चीजों को उन्होंने संतुष्ट कराया, हर चीज के प्रूफ दिखाए, हमारा दल संतुष्ट हो गया है। उसके बाद हमने ये निर्णय। प्रधान जी, आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? जी, कमेटी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है जी। हमने पहले भी शुरू में कहा था कि जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा, हम मान रहे हैं। जी, काफी लंबी मीटिंग चली है आपकी कमेटी की और प्रशासनिक अधिकारियों की, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या निर्णय लिया गया? जी देखिए, आज हम शाम को 4 बजे बता करके गए थे जी कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके एनालिसिस के लिए और डॉक्टरों से सलाह मशवरे के लिए पीजीआई रोहतक में गए थे। और उसमें परिवार के सदस्यों के साथ कमेटी के साथी भी थे जी। और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को देख करके उसके बाद फिर यहां पर कमेटी की मीटिंग हुई। और हमारी आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, हमारी तो कमेटी की मीटिंग चल रही थी। और कमेटी की मीटिंग में पिछले 6 दिन से 6 रात से जो एक मैसेज गया, लोगों का आक्रोश नजर आया और वो आक्रोश गुस्से के रूप में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में दिखाई दिया। और फिर जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट्स आई उनके बारे में बातचीत की, चर्चा की। जो पीड़ित परिवार है हमारी बहन का, उनके फादर साहब संजय जी हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, सबने बैठ करके बातचीत की। और बातचीत में एक तो हमारी कमेटी की तरफ से उनके परिवार को यह आश्वासन दिया गया कि हम आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। इस समाज की, इस भाईचारे की, हमारी सबकी आपको जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग करेंगे। जनता ने बड़ा सहयोग किया है, उनका भी हम अपनी तरफ से भी बहुत आभार प्रकट करते हैं बहन बेटियों के सम्मान में। और ये परिवार ने और कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए हैं कि एक तो जो हमारी बहन है मनीषा, उसका जो अंतिम संस्कार है वो ससम्मान हमारी संस्कृति के अनुरूप किया जाएगा। और जो हमारा ये धरना दिन और रात से चल रहा था, इसको भी स्थगित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो सवाल परिवार के मन में है, जो सवाल लोगों के मन में है, उन सब सवालों का जवाब देना है पुलिस को। तो पुलिस उन जवाबों को ईमानदारी से दे, निष्पक्षता से दे, ताकि लोगों को हर सवाल का जवाब मिले, परिवार की पूरी संतुष्टि हो और पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज गति के साथ आगे बढ़ाए। और परिवार की संतुष्टि करना पुलिस की जिम्मेदारी है, हर सवाल का जवाब देना पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे मेडिकल इश्यूज को लेकर के डॉक्टरों के साथ बात हुई है, तो जो अन्य सवाल हैं उसके ऊपर परिवार को जवाब देने से।
रवि आज रवि जी, डॉक्टरों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई है, उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है, कि क्या उनकी तरफ से कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या शरीर में किसी तरीके का जहर मिला है, जैसे कि इस घटना को आत्महत्या का मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि शरीर में जहर डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है? क्या ऐसा शरीर जो है किसी आत्महत्या करने के बाद ऐसा शरीर हो सकता है किसी का? देखिए, हमने जो अपनी बात है वो आपके बीच में रख दी है और इन सब जो जवाब हैं, जो जवाब पुलिस को देने हैं, वो जवाब पुलिस अपनी तरफ से देगी और आगे जो है प्रधान जी अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? प्रधान जी अपनी बात रखेंगे। अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी आप जरूर दें। कब जो है अंतिम संस्कार के लिए बात की जा रही है, कब किया जाएगा? जैसा संजय जी ने और परिवारजनों ने बताया, कमेटी ने सबने मिलकर निर्णय किया, कल ही बेटी का दाह संस्कार किया जाएगा और तब तक के लिए धरना स्थगित किया जा रहा है। आगे हम पुलिस प्रशासन के साथ रह के पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे हर संभव, और ऐसा प्रशासन ने आश्वासन भी दिया अभी इस कार्रवाई को निरंतर जारी रखेंगे और जो कोई बीच में दोषी मिलेगा, जैसी भी कोई बात होगी वो सबके सामने लाएंगे। प्रधान जी, लोगों का कहना है कि अब तक जो है लाश शव पार्थिव शरीर इसीलिए नहीं लिया गया था कि जो है सरकार के ऊपर दबाव बने, प्रशासन के ऊपर दबाव बने, और अगर परिवार वो पार्थिव शरीर ले लेता है तो सरकार के ऊपर से दबाव हट जाएगा, वरना दूसरे दिन जो है पार्थिव शरीर ले लेते और बाद में जो है प्रशासनिक अधिकारी जांच करते रहते। इतने दिन क्यों रखा गया? दबाव इसलिए बढ़ाया था, हमें यह आशंका थी और जनचर्चा भी थी और परिवार का भी आरोप था कि भाई गला काट के हत्या की गई और गैंग रेप किया गया। उसी को लेके हमने ये धरना प्रदर्शन और प्रशासन का दबाव था। वो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जो डॉक्टर की एसएफआर रिपोर्ट से सारी बातें क्लियर होगी, इसलिए हम आगे के जो पुलिस को कार्रवाई करनी है उसके लिए हम पुलिस के साथ। रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया? डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, क्या क्लियर किया गया है? सारी चीजों पहले डॉक्टर ने बताया कि पॉइजन मिला है अंदर जी, कोई शार्प इंजरी गले में नहीं है जी, गले पे जो घाव है वो पोस्ट डेथ है। इस तरह की सारी रिपोर्ट दी गई है, कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर पोस्ट डेथ मृत्यु के बाद भी अगर वो बनाया गया है तो ऐसा आपको कोई सूचना डॉक्टरों की तरफ से कहीं से मिली? डॉक्टरों ने सारी सूचना दी। हमारा 6 सदस्यीय दल आज रोहतक पीजीआई गया था। बाहर लोगों में भारी रोष है जी, और लोग वहाँ सारी चीजों को उन्होंने संतुष्ट कराया, हर चीज के प्रूफ दिखाए, हमारा दल संतुष्ट हो गया है। उसके बाद हमने ये निर्णय के ऊपर तेजाब डाला गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी है, भावुक है, पोती की मौत सबको हिला देती है और बुजुर्ग आदमी बार रोष है इतनी जो सहनी लोगों शक्ति में में नहीं होती। इस फैसले से इसी के असंतुष्ट लिए नजर आ बहुत रहा है। आपका धन्यवाद। जो पिताजी पिताजी आप इस फैसले से संतुष्ट हैं जी? कमेटी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है जी। हमने पहले भी शुरू में कहा था कि जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा, हम मानेंगे उसको। संजय जी, पिछले 7 दिन से जनता हड़ताल के ऊपर, धरने के ऊपर चक्का जाम करके बैठी है और फिलहाल भी अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको दिखाई देगा कि जनता में कितना भारी रोष है इस फैसले से। और आप कह रहे हो कि जो है कमेटी का फैसला सरमाता है, आपने तो कह दिया, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है और शायद बड़ी जो है बहुत बड़ा जो आपको भुगतना पड़ जाए कमेटी मेंबर को या प्रशासनिक अधिकारियों को, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है आने वाले समय में। कुछ है नहीं जी। जो बच्ची का जो सर जलाया गया था तेजाब से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या और जो है बच्ची से हमारी बातचीत हुई, रवि आजाद जी कह रहे हैं जैसा कि हमने ये देखा, रवि आजाद जी से हमने बात करी, हमने भाई आपने जैसे भी तस्वीरें देखी हैं, सभी का इनका ये कहना है कि भाई जो भी भाई ये बात कहीं और से उठी और कहीं और चली गई। ये रास्ता बदल चुकी है कहानी। और 7 दिन से जो हरियाणा की भाई लगातार जो 7-8 दिन से जो जनता धरने पर बैठी थी उनको